बाबा साहब को जानती हो? हाँ, बाबा साहेब के बारे में जानती हूँ। मेरे बाबा साहेब ने हमारे लिए बहुत संघर्ष किए हैं, बहुत कठिनाइयाँ सहे हैं, बहुत मुश्किलें सह करके हमको कपड़ा, खाना, पीना, यहाँ तक पढ़ने लिखने, नौकरी चाकरी सब कुछ दिए। 4-4 औलाद मतलब अपने कुर्बान करके पूरा परिस्थितियों से गुजरे हैं मेरे बाबा साहेब। बौद्ध धर्म में ये है कि नहीं तो बाबा साहेब इसलिए बौद्ध धर्म अपनाए थे कि नहीं तो बौद्ध धर्म किसी ने पूछा कि बाबा साहेब क्यों अपनाए बौद्ध धर्म, तो बाबा साहेब पूछे कि हाँ बताए कि हाँ इसलिए अपनाए हम बौद्ध धर्म ना कि बाबा साहेब ये बौद्ध धर्म है ना, नहीं तो नरक का डर दिखाते हैं और नहीं तो स्वर्ग का लालच दिखाते हैं। हमको इसी जन्म में इसी मतलब जन्म में ही सब कुछ करना है, कोई स्वर्ग नरक नहीं है, यही धरती है स्वर्ग नरक है, इसी पे सब कुछ करना है। सावित्रीबाई फुले का नाम जानती हाँ हैं? जानती हूँ। उन्होंने अपने पति से शिक्षा ग्रहण करके महात्मा ज्योतिबा राव फूले से माँ सावित्री बाई फूले ने हम बहन बेटियों को बहुत मतलब बहुत प्रयास करके उनकी जाती थी जब तो गंदे गंदे गालियाँ और गोबर ओवर फेंके जाते थे। वो माँ सावित्री बाई 2 साड़ियाँ ले जाती थी, एक साड़ियाँ स्कूल में पहनती थी और एक साड़ियाँ गोबर माटी वाला घर से स्कूल से घर जाती थी। जब हम पूजा पाठ कर रहे थे ना तो हमको बोले कि सब बेकार है तुम्हारा, तुम पढ़ो, अपने महापुरुषों को पढ़ो। रंजन बौद्ध जी बोले कि अपने महापुरुषों को पढ़ो, देखो, समझो और सबको बताओ कि ये पूजा पाठ तीर्थ धर्म कुछ नहीं होता है, इंसानियत से बढ़ के कुछ नहीं है। हमको दिया कि भाई देखो हम तो जब तक जिएंगे, ये घुमसारी की रहने वाली थी, मैं जब तक जीऊंगी बाबा साहेब के मार्ग पर चलूंगी, तथागत गौतम बुद्ध के मार्ग पर चलूंगी, मरते दम तक चलूंगी और किसी को मतलब चलने के लिए प्रयास कराऊंगी, उसको बताऊंगी, ना समझे जाने फिर भी हम समझाऊंगी, प्रयास बहुत करूंगी। इस वक्त हम कड़सर बुद्ध विहार के प्रांगण में मौजूद हैं और जैसा कि देख सकते हैं हमारे पीछे जो है वो बुद्ध का तस्वीर लगा हुआ है, मूर्ति है और उसके साथ साथ जो है वो कुछ जो है वो बच्चियां हैं। बच्चियों से बात करते हैं इनका विजन क्या है यहाँ आने का और यहाँ आने के बाद जो है वो क्या सीखी। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम सरिता कुमारी है, बीसी भाषाओं कला के रहने वाली हूँ हाँ हाँ और मैं यहाँ कड़सर में आई हूँ। त्रिलोकी जी के मतलब ये होता है ना, मतलब सपोर्ट से आई हूँ और वंदना बौद्ध जी के यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा, बहुत मतलब यहाँ सब कुछ अच्छा लगा। बाबा साहेब का जानती हो? हाँ, बाबा साहेब के बारे में जानती हूँ। मेरे बाबा साहेब ने हमारे लिए बहुत संघर्ष किए हैं, बहुत कठिनाइयाँ सहे हैं, बहुत मुश्किलें सह करके हमको कपड़ा, खाना, पीना, यहाँ तक पढ़ने लिखने, नौकरी चाकरी सब कुछ दिए। 4-4 औलाद मतलब अपने कुर्बान करके पूरा परिस्थितियों से गुजरे हैं मेरे बाबा साहेब। अच्छा, बुद्ध को जानते हो? हाँ, बुद्ध जी। क्या पढ़े हो? बुद्ध जी के बारे में हम पढ़े हैं। तथागत गौतम बुद्ध जी कुलुमनी के रहने वाले हैं। इन्होंने जाति पाति छुआछूत भेदभाव सब कुछ मिटा दिए। अगर इनके धर्म पे चलने पे ना सब मानव एक समान हो जाएगा। जो नहीं चल रहा है ना वो मतलब अपने विचार है, लेकिन हम तो जब तक जिएंगे बौद्ध धर्म में ही रहेंगे और सबको अपने तरफ से खींचने की कोशिश करेंगे कि सब बौद्ध धर्म हो, क्योंकि इंसानियत होनी चाहिए इसमें। बौद्ध धर्म में ये है कि नहीं तो बाबा साहेब इसलिए बौद्ध धर्म अपनाए थे कि नहीं तो बौद्ध धर्म किसी ने पूछा कि बाबा साहेब क्यों अपनाए बौद्ध धर्म, तो बाबा साहेब पूछे कि हाँ बताए कि हाँ इसलिए अपनाए हम बौद्ध धर्म ना कि बाबा साहेब ये बौद्ध धर्म है ना, नहीं तो नरक का डर दिखाते हैं और नहीं तो स्वर्ग का लालच दिखाते हैं। हमको इसी जन्म में इसी मतलब जन्म में ही सब कुछ करना है, कोई स्वर्ग नरक नहीं है, यही धरती है स्वर्ग नरक है, इसी पे सब कुछ करना है। बाबा साहेब महिलाओं के लिए सबसे बड़ा काम किया है, पता है आपको? हाँ पता है, आज काम किए तभी तो आज बोल रहे हैं। कपड़ा है, आटा मतलब कपड़ा है, कलम है, रोटी है, सब कुछ ने बाबा साहेब दिए, तभी तो आपके सामने खड़ी बोल रही हूँ। सावित्रीबाई फुले का नाम जानती हैं? हाँ जानती हूँ। उन्होंने अपने पति से शिक्षा ग्रहण करके महात्मा ज्योतिबा राव फूले से माँ सावित्री बाई फूले ने हम बहन बेटियों को बहुत मतलब बहुत प्रयास करके उनकी जाती थी जब तो गंदे गंदे गालियाँ और गोबर ओवर फेंके जाते थे। वो माँ सावित्री बाई 2 साड़ियाँ ले जाती थी, एक साड़ियाँ स्कूल में पहनती थी और एक साड़ियाँ गोबर माटी वाला घर से स्कूल से घर जाती थी। महिलाओं के लिए सबसे पहले वहीं स्कूल खोली थी, पता है? हाँ, सबसे पहले वहीं स्कूल खोली थी, 5 या 10 खुली थी, कंफर्म नहीं मालूम, लेकिन वहीं खोली थी, वहीं खोली अपने थी पति से। हाँ, और वो से शेख है ना ज्योतिबा फुले, फातिमा शेख, वो भी साथ में की थी। अच्छा, इस सब के बारे में आपको कौन बताता है? इस सब के बारे में हाँ।
इस सब के बारे में जो मेरा साथी है, जो लोग गलत समझते हैं प्रेम को, वही मेरा साथी बताए, इस रास्ता पर वही लेकर आए मेरे रंजन बोध जी। रंजन बोध जी, हाँ, चिलार के रहने वाले। बुद्धिज्म को आप कैसे जानती हो, बाबा साहब के बारे में और ये तमाम महापुरुषों के बारे में? जब हम पूजा पाठ कर रहे थे ना, तो हमको बोले कि सब बेकार है तुम्हारा, तुम पढ़ो, अपने महापुरुषों को पढ़ो। रंजन बोध जी बोले कि अपने महापुरुषों को पढ़ो, देखो, समझो और सबको बताओ कि ये पूजा पाठ तीर्थ धर्म कुछ नहीं होता है, इंसानियत से बढ़ के कुछ नहीं है। पूजा पाठ तो लोग करते हैं, क्यों लेकिन नहीं? विश्वास होता है। हाँ, एक रास्ते में मेरे से मिली थी, बोली है ना कि बौद्ध धर्म अहिंसा है। हमने बोला कि नहीं, आपके लिए होगा, लेकिन मेरे लिए तो तथागत गौतम बुद्ध ही मेरा परमात्मा है, परमेश्वर है, भगवान है। BR अम्बेडकर जी मेरा भगवान है। बुद्ध अहिंसा की बात करते हैं, जैसे आपने बोला कि अहिंसा की बात होता है सच के मार्ग पर चलना, झूठ को त्यागना। हिंसा के आप शायद वो बोले होंगे कि हिंसा जो करते हैं, नफरत फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं, मारते हैं, काट के, उसको हिंसा बोलते हैं। अहिंसा का हिंसा मतलब बोली थी कि मतलब लड़ाई झगड़ा। अच्छा, हिंसा। हाँ, मतलब बंटवारा कर रहे हैं जातियों में, जैसे ब्राह्मण लोग को हम लोग छूद रहे हैं ना, तो ऐसे अपने को पूजा पाठ मतलब छोड़ा रहे हैं, ब्राह्मण लोग को मतलब छोड़ रहे हैं, इसका अहिंसा होता है। जवाब आपने क्या दिया उसको? हम तो दिया कि भाई देखो, हम तो जब तक जिएंगे, ये घुमसारी की रहने वाली थी, मैं जब तक जीऊंगी बाबा साहेब के मार्ग पर चलूंगी, तथागत गौतम बुद्ध के मार्ग पर चलूंगी, मरते दम तक चलूंगी, और किसी को मतलब चलने के लिए प्रयास कराऊंगी, उसको बताऊंगी, ना समझे जाने फिर भी हम समझाऊंगी, प्रयास बहुत करूंगी। कौन सा क्लास में पढ़ती है? मैं BA पार्ट 1 MV कॉलेज बक्सर। क्या नाम पड़ेगा आपका? पिंकी कुमारी। क्या मतलब बुद्धिज्म के बारे में आपको क्या पता है? बाबा साहब के बारे में क्या पता है? बहुत पता है। क्या पता है, बताओ। क्योंकि हमारे लिए बहुत कुछ के पढ़ने के, जब हम लोग का हैसियत नहीं थे तो बाबा साहब ने हम लोग को पढ़ाने के लिए बहुत कुछ किए। बाबा साहब पढ़ाने के लिए बहुत कुछ किए, क्या? जैसे मैं बताइए लोगों को। बहुत कुछ, मैंने जैसे फातिमा शेख के बारे में जानती हो? नहीं, अभी उनके बारे में नहीं जानते। सावित्रीबाई फुले के बारे में? हाँ, सावित्रीबाई फुले ना पढ़ाने जब जाती थे ना, तो ब्राह्मण लोग गोबर माटी फेंकते थे, तो 2 साड़ियाँ लेकर जाती थी, तो वो अपने इसी के लिए एक साड़ियाँ स्कूल में पहनती थी, एक साड़ियाँ अपने घर को आने के लिए पहनती थी, गोबर माटी से लेटाते थे। कौन बताया इस सब के बारे में? भंते जी बताए थे। भंते जी? कौन भंते जी? यही के कोर्सेट के विमला भंते जी। चलिए, तो ये बच्चियां हैं, बच्चियां जानने का प्रयास कर रही हैं, समझने का प्रयास कर रही हैं, बुद्धिज्म को मानने का प्रयास कर रही है, क्योंकि बुद्धिज्म का जो रास्ता है वो समानता का रास्ता होता है, स्वतंत्रता का रास्ता होता है, बंधुता का रास्ता होता है, और इसी पे ये लोग चलने का प्रयास कर रही है। ये बाबा साहब के बारे में भी जानती है, बुद्ध के बारे में भी जानती है, फातिमा शेख के बारे में भी जानती है, और तमाम ऐसे महापुरुष जिन्होंने समानता के लिए लड़ाई लड़ी, जिन्होंने समानता को स्थापित करने के लिए बहुत सारे संघर्ष किए। बाबा साहब ने संविधान लिखा, संविधान लिखने के अलावा तमाम ऐसे हिंदू कोड बिल जो महिलाओं को अधिकार दिए, उसके बारे में हमने बात किया। सारे ये बच्चियों को मालूम है, कहीं ना कहीं ये बच्चियाँ आगे चल करके राष्ट्र निर्माण में अपना अतुल्य योगदान देने वाली है। जिस तरह से बातचीत कर रही है, इससे तो यही लग रहा है कि अब जो भारत बनेगा वो प्रबुद्ध भारत बनेगा, जिससे संविधान कराया जाएगा, बाबा साहब कराया जाएगा, बुद्ध कराया जाएगा, और ज्योतिबा फूले करा जाएगा, तमाम ऐसे महापुरुषों करा जाएगा। बाकी इस विषय में आप क्या सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक जय भीम, जय भारत, जय संविधान।